प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल फैज 7079 में आपका हार्दिक स्वागत है। आखिरी समय अब आ चुका है, परीक्षा की घड़ी बिल्कुल करीब आती जा रही है, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है, परेशानियां बढ़ रही है, कुछ लोगों की परेशानियां कम भी रही है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। शांति का, संयम का परिचय देना है, बिल्कुल शांत रहना है। जो इंसान शांत रहता है वो आसानी से अपनी बात कर लेता है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपका 2 हाथ और ये माइंड आपके लिए जिंदाबाद है। एग्ज़ाम में इसी से आपको उपयोग करना है, चीट का प्रयोग नहीं करना है। चीट का प्रयोग नहीं करना है। प्यारे साथी, मैट्रिक की परीक्षा आप लोगों के लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। एकदम संयम से, शांति के साथ बनाना है। मैं कल एक वीडियो लेकर आऊँगा जहां आपको बताऊंगा किस विषय में कितना गोला रंगना है। बच्चे गोला रंगने में दिक्कत करते हैं, 100 की जगह 50 या 100 कुछ से कुछ रंगते रहते हैं। आइए फिलहाल बिना आपका समय बर्बाद किए हम आते हैं इस सवाल के साथ। ठीक है, इस सवाल में क्या है, हम आपको कुछ सिखाएंगे। हम पहले क्या करेंगे, कुछ सिखाएंगे। सिखाना ये है कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ कैसा होगा, ये आपको कुछ समझ में अभी नहीं आएगा, लेकिन पहले समझने का प्रयास कीजिए कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2, तो ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। मेरे 100% गारंटी है, आप परीक्षा दे के आइए, ये मैं लिख दे रहा हूँ 100%। इससे प्रश्न नहीं हुआ ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मजाक नहीं, पढ़ाना छोड़ दूंगा, गारंटी देता हूँ आपको। इससे प्रश्न नहीं आया तो आइएगा मेरे से, भैरवपट्टी मेरा घर है, बोलिएगा कि सर क्वेश्चन नहीं आया, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मजाक नहीं, एकदम ताल ठोक के। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, तो ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। पूछेगा कितना हल होगा, कहिएगा एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। पूछेगा कैसा होगा, तो बोलिएगा अद्वितीय होगा। और क्या होगा, संगत होगा। ये 1 नंबर वाले सवाल आएंगे, जो भी ऑप्शन टकराएगा उसको सही मार के आइएगा। क्या मैंने बताया कि A1 बट्टा A2, क्या बताया मैंने, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2, तो क्या होगा A1 बट्टा A2, यहाँ देखिए A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 के, तो क्या क्या होगा सो सीखिए। क्या क्या होगा, पहला होगा ग्राफ कैसा होगा। पूछा ग्राफ कैसा होगा, तो क्या बोलिएगा, प्रतिच्छेदी। कितना हल होगा, एक हल होगा। अद्वितीय बोलेंगे इसको, और संगत बोलेंगे इसको। पूछेगा एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 देखिए हम ले रहे हैं x माइनस 2y बराबर 0। एक और समीकरण लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर 20। 3x प्लस 4y बराबर 20। प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है, 1/3, यहाँ कुछ नहीं तो क्या समझेंगे, 1, तो 1/3 बराबर क्या है, -2/4। 2 दूनी 4, 1/3 बराबर -1/2। बोलिए 1/3 1/2 के बराबर हुआ, नहीं ना हुआ, तो इसी को बोलते हैं A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के। समझ रहे हैं, क्या समझे कि यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 लिखे, 1/3 बराबर का निशान दिए, यहाँ था 2 तो 2/4। ठीक है, और चाहेंगे तो इसके आगे भी कर सकते हैं, यहाँ 0 था तो 0/20 का मतलब 0 हो जाता, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। तो इसका ऐसा समीकरण दे देगा, पूछेगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए A1 बट्टा A2 बराबर नहीं ना हुआ पहला वाला, तो क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदी। ऐसा सवाल देके पूछेगा ग्राफ कैसा होगा, तो बोलेंगे प्रतिच्छेदी। पूछेगा कितना हल होगा, तो बोलेंगे एक हल होगा। क्यों एक हल होगा भैया, कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं हुआ है B1 बट्टा B2 के। फिर पूछेगा इसको क्या बोलेंगे, अद्वितीय बोलेंगे या नहीं, तो बोलिए अद्वितीय बोलेंगे। पूछेगा संगत है या नहीं, तो बोलिएगा हाँ संगत है। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा प्यारे बच्चों है कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, मतलब तीनों बराबर हो जाए, तो ग्राफ के बारे में कैसी चर्चा चलेगी, ग्राफ संपाती रेखा होगा। प्यारे बच्चों, जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 होगा, तो ग्राफ कैसा होगा, संपाती रेखा होगा। इसका अनेक हल होगा। कितना हल होगा, अनेक हल होगा, और इसको भी क्या बोलेंगे, संगत। एक उदाहरण लेते हैं इसके लिए भी प्यारे बच्चों, 2x प्लस 3y बराबर 9। फिर प्यारे बच्चों है 4x प्लस 6y बराबर 18। प्यारे बच्चों यहाँ क्या होगा, 2/4 बराबर 3/6 बराबर 9/18।
18, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, सब में एक एक ऊपर में बचा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, मतलब क्या हुआ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि तीनों क्या हुआ, बराबर हो गया, तो कैसा होगा, समपाती होगा। अगर पूछ देगा कि हल कितना होगा तो बोलिएगा अनेक हल होगा। पूछ देगा संगत होगा या असंगत या दोनों, तो बोलेंगे क्या, संगत होगा। प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि पहला दोनों बराबर होना चाहिए, अंतिम वाला बराबर नहीं होना चाहिए, तो ग्राफ कैसा होगा, समांतर। एग्जाम में पूछ देगा समांतर, ग्राफ के समांतर होने के लिए क्या शर्त है, ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है। तो बोलिएगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं होगा C1/C2, तो ग्राफ कैसा होगा, समांतर। पूछेगा ग्राफ के संपाती रेखा होने के लिए क्या शर्त है, तो बीच वाला बोलिएगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ग्राफ कैसा होगा, संपाती होगा। प्यारे बच्चों आपसे ऐसा पूछ देगा कि ग्राफ कब प्रतिच्छेदी रेखा होगा, तो बोलिएगा A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, जो पहला रूल दिख रहा है आपको बोर्ड पर, तो बोलेंगे कि ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तीसरा रूल पे आते हैं हम लोग। तीसरा रूल का एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। x + 2y बराबर 4, x + 2y बराबर 4। दूसरा समीकरण क्या है प्यारे बच्चों, 2x + 4y बराबर 12, 2x + 4y बराबर 12। अब देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो समझेंगे 1/2 बराबर 2/4 बराबर 4/12। प्यारे बच्चों 2 दूनी 4 कट गया, 4 तिया 12 कट गया, तो प्यारे बच्चों 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं होगा 1/3। देखिए 1/2 के बराबर होगा, लेकिन 1/3 के बराबर नहीं होगा। कौन सा रूल फॉलो किया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हुआ किसके, C1/C2 के। तो क्या लिखेंगे, अगर इसके बारे में पूछेगा तो बताएंगे इसके बारे में कि ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा। यहाँ क्योंकि तीसरा बराबर नहीं है, कोई हल नहीं। पूछेगा कितना हल होगा, बोलिएगा इसका कोई हल नहीं होगा। पूछेगा कैसा होगा, तो असंगत होगा। क्या क्या होगा यहाँ पर समांतर होगा। क्या होगा, ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे पूछेगा क्या, कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं। तीसरा कैसा होगा, यह असंगत होगा, असंगत होगा। जो पूछेगा एग्जाम में लिख देंगे। यहाँ क्या क्या होगा, संपाती रेखा होगा। क्या होगा, संपाती रेखा होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, संपाती रेखा होगा। और प्यारे बच्चों दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, अनेक हल होगा। कितना हल होगा, अनेक हल होगा प्यारे बच्चों। तीसरा क्या होगा प्यारे बच्चों, संगत होगा। याद रखिए असंगत कब होता है, खूब पूछता है असंगत वाला, यही कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो क्या होगा, असंगत होगा। अब बाकी दोनों में क्या होगा, संगत। पहला रूल में देखेंगे क्या क्या होगा, सो देखिए प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, एक हल होगा। ये भी खूब पूछता है, एक हल वाला, एक हल होगा। और क्या होगा प्यारे बच्चों, अद्वितीय होगा। क्या होगा, अद्वितीय होगा। और क्या होगा प्यारे बच्चों, संगत होगा। पूछ देगा एग्जाम में कि अद्वितीय होने के लिए शर्त लिखिए, तो लिखिएगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, या ऑप्शन दे के पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन अद्वितीय होने के लिए शर्त है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। हम प्रयास करते हैं एक बार फिर आपको समझाने का। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो ग्राफ कैसा होगा, हम बिना देखे समझाएंगे आपको कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। आप देखिए पहला रूल बोर्ड पर, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कितने हल होंगे, एक हल होंगे। इसको अद्वितीय बोलेंगे और क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। दूसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर से, मतलब तीनों बराबर हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, संपाती रेखा। क्या बोलेंगे, संपाती रेखा। इसका कितना हल होगा, अनेक हल होगा। इसको क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। देखिए जिसका हल नहीं होगा ना उसको असंगत बोलेंगे। अब देखिए तीसरा क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसका हल ही नहीं होगा। ग्राफ कैसा होगा, समांतर रेखा होगा। ग्राफ कैसा होगा, समांतर रेखा होगा, इसका हल नहीं होगा। इसको क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे। प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो समय बच गया उसमें स्पीड से मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टाटा, ओके, गुड नाइट।